नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था की मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्न होंगे MCQ टाइप के। तो उसमें क्या हमारा यह 8वां पार्ट है। तो आठवें पार्ट का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ए है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब, एक सदन द्वारा अनुमोदित एक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया जाने पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में, यानी कि संसद के अध्यक्ष जो है अपने विवेक से। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों, पूर्ण बहुमत से जो है, किसी समान बहुमत से मतलब जो है किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो इस जो है सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास रहता है। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। तो यह जो है संसद द्वारा भत्ता और जो है वेतनों के बारे में निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद को भंग करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। यानी कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भी आते हैं। तो अगर यहाँ प्रश्न होता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन संसद है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के आधार पर जो है दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, लेखानुदान का अर्थ है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांग के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृत। अगला प्रश्न हमारा है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ। यानी शून्यकाल कब से स्टार्ट हुआ। तो शून्यकाल जो हमारा जो है 1962 से शुरू हुआ। और शून्यकाल में सभी सांसद सदस्य अपने प्रश्नों को रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो मान्यता प्राप्त करने के लिए उसमें जो है कुल सदस्य संख्या का 110 भाग होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 545 है और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश का है और उसके बाद जो है बिहार और फिर महाराष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। सी सही हो जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला तो मीरा कुमारी हैं, जो कि कांग्रेस से जो है सांसद थीं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो इसमें से हमारा जो है संवैधानिक आयोग, योजना आयोग जो है संवैधानिक अधिकार नहीं है जो है। बाकी चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार है और योजना और वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का जो है अभिरक्षक होता है विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार का मुख्य वित्त अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य वित्त अधिकारी जो है भारत सरकार का भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बोल सकते हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है वो गृह सचिव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अनुमोदन करने वाला राष्ट्रीय विकास परिषद जो है करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2004 में चुनी गई लोकसभा थी, तो 2004 में जो लोकसभा चुनी गई थी वह जो लोकसभा 14वीं थी जो है, और इस समय हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को जो है आमंत्रित किया जा सकता है संसद में अपनी राय देने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदन का विघटन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का योजना आयोग है, तो भारत का योजना जो है एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं वो जो है केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रस्ताव को जो है स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? दोस्तों जब वह कुल मतों के 16% मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, तब जो है उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। मतलब जितना मतदान हुआ है उसका जो 16% जो है प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर इतना भी नहीं प्राप्त किया है तो उनको जो है उनकी जमानत जब्त की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, यानी सांसद के बिना स्वीकृति के बिना पैसा जो है खर्च नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा
स्थापित नहीं है। तो योजना आयोग जो है हमारा संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद के लिए कार्यकाल जो होता है वो कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करना। और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी सी सही हो जाएगा। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो आर्थिक नियोजन हमारे संविधान में जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो उन अधिकतम संख्या जो है वो 550 यानी 550 रखी गई है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो हमारे यहाँ 5 वर्ष का होता है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीपी सिंह को जो है संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जो है वाचन जो है संसद में होते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो है संसद की बात की गई है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। अगला प्रश्न हमारा है, 1 वर्ष तथा राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वित्त विधेयक द्वारा जो है सरकार इसका प्रस्ताव विधेयक द्वारा करती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक होना चाहिए, यानी 6 महीने का अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो ये हमारा प्रश्न गलत है। भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1977 में। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सांख्यिकी गठन द्वारा।